नमस्कार दोस्तों, एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। वैकेंसी रिवाइज हुई है दास ग्रेड 2। दास ग्रेड 2 कह सकते हैं इसको, दास ग्रेड 2। और इस बार नाम भी बदला गया है, तो क्या नाम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वैसे दास ग्रेड 2 यहाँ पे मेंशन है। उसकी वैकेंसी रिवाइज हो गई। रिवाइज होने का मतलब क्या होता है, या तो वैकेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो भाई आपका जो प्राइमरी टीचर वाला था पीआरटी वाले में भाई डिक्रीज हुई है ना, आपने देखा होगा। लेकिन दास ग्रेड 2 में क्या हुई है, दास ग्रेड 2 में ग्रेड 2 में इंक्रीज हुई है। या इंक्रीज कैसे हुई है, 576 पोस्ट पहले थी टोटल, अब कितनी होगी, 606 पोस्ट हो गई है। ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ी है। देखो, एक तो यूआर में आपकी बढ़ी है, 207 होने थे और 207 से 223 हो गए, है ना। और 147 से 155 हो गए हैं, और 97 से 101 हो गए हैं, और 43 से 44 हो गई आपकी एसटी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे एक बढ़ा है और यहाँ पे भी एक बढ़ा है, बाकी और जगह पे 2 4 5 10 15 ऐसे पोस्ट बढ़ी है। तो ओवरऑल जो है 576 से लेके आपका क्या हो गया, 606 आ गया है ना। तो भाई खुशी की बात है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, इसी से 2-3 संबंधित मुद्दे हैं जो DSSB के। आप देख रहे हो कि लगातार, क्या नोटिस कर पा रहे हो, लगातार DSSB रिजल्ट्स दे रहा है, और रिजल्ट्स दे रहा है, वैकेंसी पे रिवाइज कर रहा है, पोस्ट रिवाइज कर रहे हैं ना, नोटिफिकेशन पे ये सारे काम हो रहे हैं। तो बहुत जने आस लगाए हुए हैं, किसके लिए आस लगाए हैं, DSSB के कई सारे एग्जाम। एक तो स्पेशल एजुकेशन वाले, एक आपके पीआरटी एमसीडी वाले, है ना, और आपका यहीं पे कई सारे आंसर दूंगा मैं, आपका टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग ये लगा लो। ये सभी पोस्ट आ सकती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि जिस हिसाब से काम किया जा रहा है ना, जिस हिसाब से यहाँ पे वर्क देखा जा रहा है, भाई रिजल्ट दे रहे हैं दबा दबा के भाई फटाफट। टीजीटी इंग्लिश की अभी आई है, लगातार रोज कुछ ना कुछ, हर दूसरे दिन खुशखबरी देते जा रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वैकेंसीज को रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर इन पोस्ट की तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी को और स्पीड दे दीजिए, क्योंकि यही समय है DSSB का काम करने के लिए। क्योंकि भाई आप ध्यान रखना, अक्टूबर टू जनवरी DSSB एग्जाम नहीं लेता है, उससे पहले भाई वो फॉर्म में रहता, पूरा फॉर्म में है ना। सरकार भी बदली है तो फॉर्म में रहना लाजमी है, क्योंकि अपने आप को ना निकम्मा नहीं दिखाना होता है, क्योंकि आपने काम करना है। क्योंकि उससे पहले काम होता था अच्छा, या उसके बाद होता था, सरकारें बदलती है तो दूसरे वाले को क्या होता है कि दिखाया जाता है कि हाँ हम आपसे बेहतर काम करते हैं, पिछले वाली सरकार से बेहतर काम करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जब उत्तर प्रदेश की बात सुनना, उत्तर प्रदेश की जब अखिलेश सरकार हटी है, तो उसके बाद बीजेपी सरकार ने खूब काम करके दिखाया। अभी पश्चिम बंगाल में देखो, ममता दी जैसे हटी है, उसके बाद ममता दीदी जैसे हटी है, वैसे क्या हुआ, नई सरकार आई है, नई सरकार भाई ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। तो एक क्या होना होता है कि जब आप सरकारें बदलते रहते हो, तो पिछली सरकार जो पिछली सरकार होती है और आने वाली सरकार जो प्रेजेंट सरकार होगी, पिछली वाली सरकार के कंपैरिजन में अच्छा काम करेगी, दिखाएगी पब्लिक में कि हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं। हमेशा ये होता है, जब हम एक को ही फिक्स कर देते हैं तो उसको पता है कि अब कुछ नहीं करना, ये तो भाई भक्त है हमारे। ये ध्यान रखना इस चीज को। ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाते हो तो सोच के देखो आसपास में क्या है, कि सरकार जिस स्टेट में चलती रही है वही वो काम करना बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही दूसरी सरकार आ जाती है, दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो काम करती है। तो यहाँ पे DSSB जो स्पीड दिखा रही है ना, तो मुझे लगता है कि भाई इसके पीछे ये कारण है। उससे पहले इतनी स्पीड कभी भी DSSB ने नहीं दिखाई है। और मैं बताता हूँ, गारंटी है कि वैकेंसीज भी आएंगी,
1 महीने 2 महीने के अंदर आपको वैकेंसी आ जाएगी। भाई एमसीडी वाले के लिए भाई कोर्ट ने ही कर दिया, कोर्ट माने नहीं, कोर्ट हाई कोर्ट नहीं करेंगे तो भाई इनको अच्छा खासा है हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। भाई कोर्ट को आप मना नहीं कर सकते। एक बार मना करोगे, दो मना करोगे तो अच्छी खासी खातिरदारी हो जाती है। कोर्ट में बड़े बड़े को भाई हाथ पैर जोड़ते हुए देखा गया है। तो कोर्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अभी लग रहा है कि ऐसा नहीं है, अचानक से आएगी, बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी। आप देख तो रहे हो ना, जो चीजें D++ भी आराम से एक बार हो जाती थी पेपर लेके, भाई पेपर लेके सो नहीं रही है। जैसे आपका एग्जाम होता जा रहा है, फटाफट फटाफट रिजल्ट देते जा रहे हैं, हाँ या ना? आप देख रहे हो, रोज वेबसाइट पे देख रहे हो, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मेरा यही जाहिर सी बात है कि भाई आप टेंशन ना लो, अपनी तैयारी बहुत मस्त करो। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई ये बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ तैयार है पूरा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी रीजनिंग फिनिश हो चुकी है, जो वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, पता चले कि वैकेंसी आ जाए लेकिन आपके लिए ना बनी रहे क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी। हिंदी सबकी तैयार होती है, इसको छोड़ दो। उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ, क्या इंग्लिश आपकी तैयार है? क्या आपकी जीएस तैयार है? जीएस जीके तैयार है? क्या आपका सब्जेक्ट कंसर्न तैयार है? बहुत सारे मैटर। आप भाई एक वैसे दर्शक की तरह मत रहो, आप देखते रहो वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, ये सारी चीजें देखो। मैं 100% मना नहीं करता, लेकिन इनके साथ साथ में आप सारी तैयारी को भाई करते रहो। ये 5 सब्जेक्ट हैं, इनको भाई 20-20 का सेक्शन होता है। ये आपका 100 मार्क्स का होता है, हमेशा 100 मार्क्स का। ये 20 गुना 5 सेगमेंट हो जाएंगे, ये हो गए 100। तो भाई साहब आप स्कोर अच्छा कर लोगे अगर आप तैयारी करते रहो तो। क्योंकि भूखे बच्चे मतलब क्या है कि उनको एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए, सीधा निकाल देंगे, पेपर क्लियर कर देंगे। आप बस वेट करते रह जाओगे, देखते रह जाओगे कि भाई वैकेंसी आई भी और ऐसे छू के चली भी गई। सिर्फ वैकेंसी का वेट मत करो। मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी खूब बढ़िया 4 चांद लगाओ, आज आने दो 2 महीने। अभी एक बात बताओ, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कौन सा आपके हेलीकॉप्टर लग जाएंगे तैयारी करने में। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, एज अ स्टूडेंट थक जाते हैं, पेपर ले लेते हैं, टाइम लगाते हैं रिजल्ट देने में, बच्चे को मतलब बहुत सारी टेंशन होती है, एक ओवर एज की टेंशन होती है बहुत सारे। अभी मेरे पास में ना, मैं आप सब ट्रस्ट नहीं करोगे, कम से कम मेरे पास में 50 मैसेजेस आ गए कि सर हम ओवर एज होने वाले हैं अगले साल। मैं उनको क्या होप दूं, क्या बताऊं? बहुत सारे तो मेरे से एज में बड़े हैं, उनको क्या होप दिया जाए कि भाई ऐसा नहीं, आपको जीवन में कोई चीज, मैं फिल्मी डायलॉग क्या मारूं, जीवन में कोई चीज नहीं मिलती उससे बेहतर चीज मिलने वाली होती है। इतने बड़े मतलब धर्मात्मा वाले भी डायलॉग नहीं मार सकता। भगवान बहुत अच्छा करते हैं, भाई भगवान अच्छा तो करते हैं, लेकिन हमने बुरे लोगों को चूज कर लिया ना। तो भाई चीजें कड़वी हैं, लेकिन हमें सोच विचार के चीजें करते रहनी चाहिए। कभी ऐसा माहौल ना दो। मैं तो यही कहूंगा एज अ भाई, एज अ बंधु, एक अवेयरनेस के लिए। वो तो बाकी आप मानो या ना मानो, कोई अलग बात नहीं है। मैंने जहां तक सोचा, जहां सरकारें बदलती हैं वहां पे काम होता है। जहां सरकारें एक जैसी हो जाती हैं, कई समय तक के लिए हो जाती हैं, तो काम बंद हो जाता है। क्या इस विचार से आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर ऐसा इत्तेफाक रखते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ जोर है, कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। मैं सीधा सीधा अपने विचार आपके सामने रखता हूँ, अपने भाइयों के सामने रखता हूँ, अपनी बहनों के सामने रखता हूँ। तो बस इस विचार पे चर्चा कीजिए, सोचिए क्या ऐसा है यहाँ पे काम होता है, पार्टी बदलती है काम होता है। जैसे अब मैं बता देता हूँ, पंजाब में भगवंत मान की सरकार आई, काम बेहतरीन करा। उससे पहले काम चन्नी साहब की सरकार थी। दिखाना होता है कि हम बेहतर काम करते हैं। दिल्ली में ले लो, शीला दीक्षित के बाद जब सरकार आई है केजरीवाल साहब की, 49 दिन की आई थी। 49 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के साथ में पार्टी बना के मतलब गठबंधन करके कुछ दिन 49 दिन सरकार चलाई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद पूर्ण बहुमत से
काम करा उन्होंने, दिखाया कि भाई पीछे वाले से बढ़िया है हम। लेकिन लगातार जब चीजें हो जाती हैं तो काम नहीं होता है, क्योंकि उनको ये लग जाता है, भ्रम हो जाता है, काम नहीं करते हैं, या जो अपने हिसाब से काम करते हैं दिखता नहीं है, फिर वो ग्राउंड रियलिटी अलग ही होती है। लेकिन जब हम नया चूज करके आते हैं तो ग्राउंड रियलिटी दिखती है भाई। ऐसे हर स्टेट की बात करूं मैं, अभी तमिलनाडु के चुनाव हुए हैं, उसमें देख लो भाई क्या क्या है चीजें चल रही हैं। तो भाई चुनाव पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई चीजें ना कहीं प्रभावित करती हैं, हमारी वैकेंसीज को प्रभावित करती हैं, हमारे लाइफस्टाइल को प्रभावित करती हैं, है ना, हर एक चीज को प्रभावित करती हैं ये चीजें। तो उस पर चर्चा क्यों ना हो, तो चर्चा होनी चाहिए। बाकी अपने विचार अपने मत कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जरूर लिखें, 2 लाइनें लिखेंगे तो मोटिवेशन हमें नहीं मिलता, लेकिन जो ये वीडियो देख के आते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, बच्चे हम ही नहीं परेशान हैं, एक भरोसा होता है कि भाई हमारे साथ के सारे परेशान हैं। अभी नीट के पेपर में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आज भी सुसाइड करके बैठे। दिन प्रतिदिन बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर होता है, ये कमेंट्स पढ़ पढ़ के वो शांत हो जाते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भाई हमारे जैसे ही हैं सब, तो तसल्ली होती है कि हाँ हमारे जैसे हैं, हमने कोई गलत नहीं करा। ना तो जो ओवर एज हो जाता है ना, एक एक, मैं सच बता रहा हूँ, एक एक दिन ना मौत जैसी लगती है। एक है उस मतलब कमेंट करा है कल की वीडियो में, कल परसों की वीडियो में, कल तो वीडियो नहीं आई थी, उसने बताया कि भाई मैंने हर जगह पे एलजी साहब के पास में कहाँ कहाँ नहीं, उसने लेटर भेजा है, एप्लीकेशन भेजा है कि भाई वैकेंसी निकाल दो। किसके लिए? एमसीडी पीआरटी के लिए, एमसीडी पीआरटी के लिए उसने भेजा है। कमेंट पढ़ सकते हो आप। भाई बहुत बच्चा परेशान है, अगर वो देख रहा है इस वीडियो को तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ, जीवन में तो आप उस पड़ाव पे आगे हो कि आप दूसरी कोई तैयारी वगैरह कर सकते हो, लेकिन अदर स्टेट के ऑप्शन है अभी आपके पास में, आप अपनी क्वालिफिकेशन सही करो, अदर स्टेट में कर सकते हो। हमने क्या कर दिया कि अब एज चली गई, मैं खुद देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि एज जब चली जाती है तो अदर स्टेट में भी जाने से कतराते हैं। जीवन में हार हार जैसा हमेशा माहौल बना रहता है उनके जीवन में, मतलब खुश होके नहीं रह पाते, क्योंकि उन्होंने यार सीटेट पेपर दिया। अब मैं बताता हूँ सबसे बकवास चीज, आज मतलब चर्चा हो रही है, क्या कहूँ मैं, सबसे बकवास चीज क्या है, 3 टायर सिस्टम अभी केवीएस में आया, अब सबने देखा होगा, 3 टायर सिस्टम केवीएस में आया। भाई 3 टायर क्यों ले रहे हो? जब बच्चा सीटेट दे के आ रहा है, सबसे पहले या तो आप सीटेट पे भरोसा नहीं करते, भाई पेपर तो सीबीएसई लेता है, केवीएस का भी है और आपका सीटेट का भी लेता है, जब सीटेट दे के आ रहा है भाई महानुभाव क्यों कर रहे हो ऐसे? ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लूप होल्स होते हैं, जितने लेयर्स में एग्जाम होंगे उतने लूप होल्स क्रिएट होंगे, कमाई होगी, रुकावटें बनाई जाएंगी। सिर्फ रुकावट के पर्पस मत देखो कि भाई बेस्ट क्वालिटी के, कोई नासा से लेके नहीं आने वाले हैं कि भाई कोई टीचर यहाँ पे आएगा, आएगा इंडिया का ही जो केवीएस में पढ़ाएगा, और नासा का लेके भी आ गए ना तो यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे ना, नासा वाला पढ़ा पाएगा उनको। तो भाई एक पेपर करो, क्योंकि आपने जब पात्रता परीक्षा आपने कर रखी है टीयर 1, उसको मानो आप, वहां पे नेगेटिव मार्किंग दो, क्यों ऐसे भीड़ बना रहे हो? बच्चे कम से कम एक तो एक फेज तो क्लियर हो, उनको शांति तो हो, हमने हाँ भाई पेपर क्लियर करा है, नेगेटिव मार्किंग डालो उसमें, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग डालो, अगर जा रहे हो तो अच्छे से नेगेटिव मार्किंग डालो, टीयर 1 उसको मान लो, उसके बाद बच्चा आए फ्री हो जाए, एक एग्जाम दे टेंशन फ्री। भाई मजाक बना के रख रखा है भाई, मजाक, टीचिंग वैकेंसी मतलब बहुत मजाक बना के रखा है। इस देश के बारे में बता रहा हूं मैं, इस देश में टीचर्स नहीं चाहिए, टीचर्स नहीं चाहिए किसी को, सरकार को भी नहीं चाहिए, या आने वाली पीढ़ी को शायद नहीं चाहिए, टीचर्स नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, बातें मार देते हैं ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स वगैरह के ऊपर, ऐसे है भाई, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स ना हो, सच बता रहा हूँ, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स ना हो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ना हो तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कूल में व्यवस्था ही नहीं है।
तो भाई आज थोड़ा मन फूट गया आप सबके लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को दिलासा देते देते क्या करूं, मैं क्या करूं। तो अल्टीमेट मेरे पास में यही ऑप्शन था कि भाई एक वीडियो भी बनाई जाए और साथ साथ में ये बताया जाए कि भाई हाँ सरकार थोड़ा सा आपको ले रही है, सीरियस ले रही है, चीजें कर रही है, धीरे धीरे करेगी, क्योंकि भाई एक बार में हेलीकॉप्टर तो बन नहीं सकते। लेकिन हाँ जो आ रही है ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है भाई, ऊंट के मुंह में जीरे की बराबर ही मैं कह सकता हूँ। बच्चे बहुत ज्यादा, या तो अगर वो सीटेट क्वालिफाई नहीं होते तब उनके मन में ये होता है कि हम तो क्वालिफाई नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लायक नहीं है ना। लेकिन जब क्वालिफाई होके बंदा हर तरीके से लायक आपने सिद्ध कर दिया उसको, तब उसके मन में ना मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा दिक्कत वाली होती है। खैर सारी चीजों का समाधान होता है जीवन में, हर एक चीज का समाधान होता है। रात होती है तो सवेरा होता है, सवेरा होता है तो रात होगी, दिन होगा तो रात जरूर होगी। तो अभी संकट के बादल हैं, लेकिन बहुत सारे भाई ओवर एज हो जाएंगे, लेकिन छटेंगे, ऐसी बात नहीं है, छटेंगे, समस्याओं का समाधान होगा, समय आते होगा, हो जाएगा। लेकिन आप सब बहुत सारे ओवर एज हो रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अदर स्टेट में और अदर पोस्ट के लिए देखो, सिर्फ टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए भी एंट्री मारो, ठीक है। अदर पोस्ट वगैरह जैसे सीजीएल आया है अभी, उसकी फॉर्म भर सकते हो। एसएससी के रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, उसमें देखते रहो भाई, है ना। लगभग 50,000 तो टोटल मिला के CHSL MTS और ये सारी मिला के 50,000 तो दे ही देते हैं, 50-60,000। तो टेंशन ना लें, काम करते रहें, बेहतर काम करते रहें। दुनिया में भाई एक जगह अंधेरा है तो उजाला भी होगा। आप बिल्कुल भी अब हताश निराश ना हो, जो ओवर एज हो रहे हैं और जो जिनकी एज बाकी है भाई, अपनी तैयारी बिठाओ, एक मौका मिले बस उनमें लेके उस वैकेंसी को साइड में हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, बस यही कहूँगा। धन्यवाद।